दोस्तों YouTube ने एक कम्युनिटी गाइडलाइन को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए लेके आया है। पहली चीज़ तो दोस्तों आप इतना समझो कि अगर आप एक छोटे क्रिएटर हो बड़े क्रिएटर हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर आपने YouTube की गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो YouTube किसी को भी नहीं बख्शेगा। इस चीज़ का आप लोगों को पता होना चाहिए और हमेशा इसीलिए कम्युनिटी गाइडलाइन के अपडेट पे आप लोगों को हमेशा फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों को पता है स्ट्राइक दो तरीके का होता है। एक तो स्ट्राइक वो होता है जब आप किसी का कंटेंट उठा के डायरेक्ट अपने चैनल पे डाल देते हैं, तो वो आपको जो है स्ट्राइक दे सकता है, क्योंकि वो वीडियो का ओनर होता है। ठीक है, वीडियो उसका होता है, आपने उसके कंटेंट को चुराया है, अपने चैनल पे डाला है, इसलिए वो आपको स्ट्राइक दे सकता है। दूसरा स्ट्राइक होता है दोस्तों कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक। ये क्या होता है, यूट्यूब ने देखिए दोस्तों 3 क्राइटेरिया अपनी डिसाइड करी है कम्युनिटी गाइडलाइन को लेके। तो पहला जो इसमें क्राइटेरिया होता है दोस्तों वो होता है इम्पर्सोनेशन का। ये क्या होता है दोस्तों, अगर आप किसी का वीडियो उठा के छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है, और अपने पे डालते हैं, तो वहां पे कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आपको मिल जाता है। दूसरा होता है दोस्तों चाइल्ड सेफ्टी। अगर आप चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीजें डाल रहे हैं जो कि अच्छी नहीं है, तो वहां पे भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक मिल जाती है। और तीसरा जो इनकी क्राइटेरिया होती है दोस्तों, अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं हेरेसमेंट से रिलेटेड, अगर आप कोई भी चीजें, अगर कोई वीडियो आप डाल रहे हैं, तो वहां पे भी आपको यूट्यूब की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलती है। ये क्राइटेरिया तो 3 है दोस्तों, लेकिन इन तीनों क्राइटेरिया पे कई सारे नियम बने हैं, कई सारे गाइडलाइन इनकी और बनी हुई है। अगर एक का भी उल्लंघन आपने किया तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाता था। पहले के टाइम में प्रॉब्लम क्या आती थी कि एक आपको वार्निंग मिलता था, उसके बाद दूसरा आ जाए तो स्ट्राइक 1 हो जाता था, स्ट्राइक 2 हो जाता था, और तीसरा आ जाता था तो चैनल डिलीट हो जाता था। लेकिन अभी के लिए ये सिस्टम खत्म हो गया दोस्तों। तो अभी के टाइम में क्या हो गया, जैसे आपने कोई वीडियो डाला है, वो यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता, तो अब यूट्यूब करेगा क्या, अब आपको सबसे पहले एक वार्निंग भेजेगा। ठीक है, अब जब वार्निंग आपके पास भेजेगा, आपके पास वहां पे 3 ऑप्शन होंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन तो ये होगा कि आप उस वार्निंग को देखते रहिए, एज इट इज लाइफ टाइम आपके चैनल पे वो वार्निंग पड़ा रहेगा, स्टूडियो पे आपको वार्निंग दिखता रहेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके लिए आता है, अगर आपको लगता है कि हमें इस अपडेट के बारे में तो अच्छे से पता था, यूट्यूब ने यहाँ पे गलत कर दिया, तो वहाँ पे एक अपील का ऑप्शन होगा, आप अपील करिए। अगर आप सही होंगे तो वहां से आपको वार्निंग हट जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों कि आपको एक अब नया ऑप्शन आ जाएगा ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग क्या होगा कि जैसे आपने किसी गाइडलाइन का उल्लंघन किया, तो वहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा आपको ट्रेनिंग के लिए। अब आप ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे, आप एक वीडियो देखेंगे, यूट्यूब आपको चीजें समझाएगा कि आपने ये वीडियो डाला है, इसमें ये चीजें गलत हैं, आगे से आपको ये नहीं करना है, आपको उस चीज को समझना है। अगर आप उसको ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो वहां से वार्निंग आपका हट जाएगा 90 डेज के अंदर, 90 दिन के अंदर वो हट जाएगा। दूसरे कंडीशन पे थोड़ा सा आते हैं, जो मैंने बताया कि एक अपील का ऑप्शन होता है। अगर आप अपील करते हैं, अगर आप सही होते हैं, तब तो वहां से वार्निंग हट जाती। इन केस अगर तब भी वार्निंग नहीं हटी, अगर आप वहां पे गलत होते हैं, तो अपील आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों, तब भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं कि आप चाहें तो ट्रेनिंग करें, आप चाहें तो उसे वार्निंग एज इट इज अपने चैनल पे छोड़ दें। तो ट्रेनिंग करके आप फिर से वहां से उस वार्निंग को हटा सकते हैं। अब आते हैं इसके आगे की तरफ। देखिए, ये तो हुआ पहली वार्निंग के बारे में, आपको पहली वार्निंग मिली। ठीक है, पहली वार्निंग मिलने के बाद अभी तक क्या होता था कि एक वार्निंग मिली, उसके बाद अगर कोई दूसरा आ जाता था आपके चैनल पे, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक, तो डायरेक्ट स्ट्राइक 1 में काउंट हो जाता था। अभी ऐसा नहीं है। अब जैसे आपके पास आपने पहली बार कोई चीज उल्लंघन किया, यूट्यूब की गाइडलाइन का पहली बार दोस्तों आपने उल्लंघन किया, तो वहां पे आपको वार्निंग मिल जाएगा। अब 90 दिन का टाइम है आपके पास दोस्तों। अगर 90 दिन के अंदर फिर से आपके चैनल पे आपने कोई गाइडलाइन का उल्लंघन कर दिया, अगर, अब इसमें समझने वाली बात यह है, अगर आपने उसी गाइडलाइन का उल्लंघन किया जिसकी अभी आपको ट्रेनिंग दी गई थी यूट्यूब की तरफ से, तब तो वो स्ट्राइक 1 में काउंट होगा। अगर वो गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया, कोई दूसरे गाइडलाइन का आपने उल्लंघन किया, तो वहां से फिर से आपको वार्निंग मिल जाएगा, उसे आप फिर से 90 दिन के अंदर आप अपने चैनल से रिमूव कर सकते हैं। तीसरी आपको वार्निंग मिल जाती है, अगर आपने गाइडलाइन डिफरेंट उल्लंघन कर रहे हैं, तो वहां पे आपको तीसरी वार्निंग मिल जाएगी, वो स्ट्राइक में काउंटर नहीं होगा, तीसरी वार्निंग आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर 90 दिन के अंदर आपने सेम गाइडलाइन का फिर से उल्लंघन कर दिया, तो यूट्यूब समझ जाता है कि आप चीजों को समझ नहीं रहे हैं, गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं, तो वहां पे वार्निंग तो आपको पड़ा था, वहां पे पड़ जाएगी पहले स्ट्राइक। अब आगे का सिनेरियो दोस्तों यहाँ पे सेम है। आगे का सिनेरियो सेम कैसे है, पहले क्या था कि अगर पहला स्ट्राइक आपको आ गया, वार्निंग के बाद पहला स्ट्राइक आ गया, तो उसके लिए आपका 1 हफ्ते तक के लिए अपलोडिंग बंद कर देता था, लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देता, ये सब प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, अब वही अगर 90 दिन के अंदर 2 आपको स्ट्राइक मिल गया, तो उसमें क्या होता था, 2 हफ्ते के लिए बंद हो जाता था, करीब 13-14 दिन के लिए आपका जो है चैनल पे आप कुछ भी अपलोड वगैरह नहीं कर सकते थे। और तीसरा अगर पड़ जाता था, तीसरे पे आपको क्या हो जाता था, वहां पे आपका चैनल ही बंद कर दिया जाता था। पहले का कंडीशन ये था। अभी का क्या है
कि पहले ही आपको वार्निंग आएगी, 90 दिन का टाइम के अंदर आपका वार्निंग आपके चैनल से हट जाएगा। अगर डिफरेंट गाइडलाइन का फिर से उल्लंघन आप कर देते हैं तो वहां से फिर से वार्निंग आएगी, वो स्ट्राइक नहीं पड़ेगा, फिर से वार्निंग आएगी, आप उसे फिर से 90 दिन में रिमूव कर सकते हैं। तीसरी फिर से वार्निंग आ जाती है, फिर से गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं, अगर डिफरेंट है तो फिर से वार्निंग आएगी, ये स्ट्राइक में काउंट नहीं होगा। तो ये क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा हो गया। पहले क्या होता था, एक के बाद अगर दूसरा आया तो आपका वार्निंग नहीं, वो आपका स्ट्राइक में काउंट हो जाता था। लेकिन अब से दोस्तों ऐसा नहीं होगा। तो आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि जितने भी क्रिएटर्स हैं ना, आई थिंक सबके लिए ये सबसे बेस्ट अपडेट होने वाला है। क्योंकि कहीं न कहीं स्ट्राइक से तो लोग बच जाते थे दूसरों का वीडियो न डाल के, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइन का इतना सारा घेरा होता है ना, इतनी उनकी क्राइटेरियाज होती हैं, कहीं ना कहीं आप उसमें फंसी जाते थे। तो इसलिए ये चीज अब जो वार्निंग वाला सिस्टम आया और ट्रेनिंग वाला सिस्टम आया, इसकी वजह से थोड़ा सा क्रिएटर की लाइफ जो है यूट्यूब पे वो आसान हो जाने वाली है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।